हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। यार मेरे को पता है मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन वो जो हम लोग कर रहे हैं ना 2025 की पीवाईक्यू, उसमें थोड़ा समय जा रहा है यार पीपीटी वगैरह बनाने में, इसलिए थोड़ा सा लेट है। मैं कंप्लीट करूंगा जरूर, ये एकदम प्रॉमिस है, और करूंगा ही करूंगा, है ना, टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हारे लिए सरप्राइजेस काफ़ी सारे आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और बाकी दोस्तों को भी बताना है कि आखिरी के दिनों में भाई 10-5 नंबर तो बढ़ा ही जा सकते हैं, उतने 20 नंबर तक तो बढ़ ही सकते हैं, तो बढ़ा लिए जाए, है ना। चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए, है ना। अपना तरीका वही है कि समय कम से कम बर्बाद हो और हम लोग पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करा, व्हाट वुड बी एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक्स बताना है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या लगाना है, इसमें हमें एक ओ OH लगाना है और डी लगाना है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि LAS से रिएक्शन कराते हैं, LiAlH4 से रिएक्शन कराते हैं, तो H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसमें हमें जब अटैक कराना है तो किसका कराना है, D माइनस का अटैक कराना है। तो हमें LiAlD4 लेना पड़ेगा, और पानी से H मिलेगा आके, तो हमें एसिडिक कहाँ चाहिए होगा, वाटर से एसिडिफिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। LiAlD4 क्या करेगा, D माइनस अटैक करेगा, मतलब ये क्या होगा, D माइनस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये O माइनस बन जाएगा और यहाँ D लग जाएगा। फिर वाटर से इसे क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। आसानी से आ जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोलो भाई, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या, कैन यू फिगर आउट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। अब क्या कर रहा है, LiLH4 से रिडक्शन करा के देखो, एक तो बना एथेनॉल और दूसरा बन गया क्या, कीटोन। अब LiLH4 के साथ रिडक्शन करा के अगर ऐसा हुआ है, तो देखो हुआ क्या होगा कि एथेनॉल तो यहीं से बन गया होगा रिडक्शन से, लेकिन ये कीटोन कम वक्त छूट गया यहाँ पे। अगर कीटोन छूट गया तो यानी कि इसे प्रोटेक्ट किया गया होगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि इसकी रिएक्शन CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और OET ले लिया, और इसे हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम में इसे क्या किया, प्रोटेक्ट करा दिया इसे। ठीक, बेसिक मीडियम में प्रोटेक्ट कराने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हेमी एसिटल बनेगा वो तुरंत टूट जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में प्रोटेक्ट कराया, और इससे बना क्या दिया, इससे बना दिया CH3 CH2O, और ये प्रोटेक्ट हो गया। ठीक, फिर LiAlH4 से रिएक्शन कराई तो ये रिड्यूस हो गया, और ये बन गया CH3 CH2C, ये तो वैसे ही रहेगा, CH2C, यहाँ पे आ गया CH2OH, और ये आ गया ETO माइनस। फिर ये वाटर से H3O प्लस डालेंगे तो ये क्या करेगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने करी, और इसे तुम लोगों ने भी अच्छे से कर लिया है, तो आंसर आ जाना चाहिए। सब लोग कमेंट करके बताते जाया करो यार कि हाँ सर, सवाल में मज़ा आया और सवाल करने में अच्छा लगा। हमने बेसिक कंडीशन क्यों नहीं ली, क्योंकि जो एसिडल फॉर्मेशन है वो एसिड मीडियम में ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। Which is the product formed when 2-methyl cyclohexanone is treated with selenium oxide in presence of acetic acid। तो सेलेनियम ऑक्साइड हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, भाई वन शॉट अगर नहीं देखा है तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि देख लो, क्योंकि इसके बाद तो यार, आज के बाद तो फिर तो ट्रेन काफ़ी आगे निकल जाएगी ना, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा उस पर। तो ये CH3 आ गया यहाँ पे। SiO2 से रिएक्शन कराई तो ये क्या करता है, अल्फा पोजिशन पे क्या बना देता है, कीटोन बना देता है, तो आंसर बी आ जाएगा। सिंपल याद रखने वाली रिएक्शन है, ज्यादा समय लगेगा नहीं, है ना। मेंस लेवल के कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन इन जनरल सर, हालांकि केवल 2023 वाले मुश्किल थे, और इसका हम लोगों ने पीवाईक्यू सेट पहले से कर रखा है, तो वो तुम लोग देख लोगे, है ना, वो तो देखोगे ना, पीवाईक्यू सेट तो इसका कर ही रखा है। उसके आंसर और सेल्फ अटेम्प्ट शीट आज रात तक डल जाएगी, ठीक है ना, टेंशन मत लो। करा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा भाई, देखना जरा, कि ये sp हाइब्रिड कार्बन है, ये sp3 है, ये sp3 है, लेकिन इस पे प्लस आई लग रहा है इधर से, ये एक्टिव मिथाइलिन है। तो एक्टिव मिथाइलिन वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बोलो, ठीक, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और इन सब में, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, इन सब में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक। तो sp3 वाला इन जनरल वैसे क्या होना चाहिए, कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और मतलब ये तुम ऐसे भी जज कर सकते हो कि CH3CH में NaOH डालने से कुछ नहीं होता, जबकि एल्डिहाइड में डालने से NaOH रिएक्शन हो जाती है। तो तुम ये तो जज कर पाओगे ना कि भाई क्या हो रहा है,
कि CH2 माइनस बन जा रहा है, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा तभी बन पा रहा है। ठीक, तो 4 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया और 3 के बाद 1 आ गया, आसानी से आ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन विद गिवन 4 ऑप्शंस। अब देखो ये क्या कर रहा है, जिंक से रिएक्शन करानी है, जिंक से रिएक्शन करानी है और तुम्हें ब्रोमीन कंपाउंड दिया और एक बेंजल्डिहाइड दे रखा है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए रिफॉर्मेट्स की, रिफॉर्मेट्स की आनी चाहिए। अब हमें बनाना क्या है, इससे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनाने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनाने, तो हम क्या करें, कार्बन हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए इधर, तो ये वाले ले लेते हैं। ठीक, देखो इस पे अगर हम बी आर की रिएक्शन करा दें इसी से, तो इसे जेडन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस, इधर आ जाएगा जेडन बी आर प्लस और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक, ये क्या आ गया, ब्रोमो एस्टर है और इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, एल्डिहाइड पे करा देंगे, बेंजल्डिहाइड पे। तो इससे क्या बन जाएगा, PHCHO माइनस CH2COOET। ठीक, फिर यहाँ पे H लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे H लग जाएगा वाटर से, वाटर से H लग जाएगा और ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर क्या होंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाना, भाई समझ में आ रही बात, ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना। और फिर ये NH4Cl की प्रेजेंस में ये एल्कीन बना देगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन गए। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एस्टर, यहीं पे रिएक्शन को रोकना है, हीट किया है तो हीट करने से ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बी आ जाएगा। बाकी किसी में रखोगे, OH वाला तो लेना ही नहीं है, ये ले नहीं सकते, अब इसमें लोगे तो एक कार्बन तुम्हारा बढ़ती आएगा, तो कार्बन की काउंटिंग से भी आउट बन आउट कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो आना चाहिए था वो रिफॉर्मेट्स की आनी चाहिए थी। ठीक है ना, दिमाग में रिफॉर्मेट्स की आनी चाहिए थी। अगला देखो, ये सवाल भाई कई बारी पेपर में पूछा जा चुका है, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा चुका है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हमेशा सही करनी होती है और ये रिपीटेडली आ रहा है, इसलिए इसमें हम लोगों ने यहाँ पे भी सवाल लिया है इसका, कि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस करा दें। तो OH माइनस क्या करेगा, अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो यहाँ से H निकालो और इस पर अटैक करा दो, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, बढ़िया। तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस बन जाएगा OH से, और CH2 CH2 CH2, 3 CH2 आ गया और CHO आ गया, आ गया। अब ये क्या करेगा, निगेटिव जाके कहाँ अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा, तो ये टूटेगा, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे इस पोजीशन पे आ जाएगा OH। फिर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और इसे हीट करके हम क्या निकाल देंगे, कीटोन बना देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब KCN H2SO4 और LiLH4 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो KCN से रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले क्या बना रहे होंगे, साइनोहाइड्रिन बना रहे होंगे। तुम्हारे दिमाग में KCN से कराने पे टिशेंको भी आनी चाहिए, ठीक है सर, बेंजोइन कंडेंसेशन भी आना चाहिए, लेकिन उसमें बेंजल्डिहाइड होना चाहिए। अब ये तो सिंपल है, CN माइनस क्या करेगा, CN माइनस पे अटैक करेगा और तुम्हें CN चाहिए भी क्योंकि रिडक्शन भी करना है, तो ये आ गया O माइनस, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया CN। फिर H2SO4 जो है वो माइल्ड एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करेगा, अभी हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पानी नहीं लिया है, तो यहाँ पे आ गया CHOH और यहाँ पे आ गया NH मतलब CN। और फिर LiLH4 से रिडक्शन कर दिया तो इससे बन गया CH3 CH2 CHOH और यहाँ पे CH2NH2 बन गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर बी आ गया। ठीक, इन सवालों को लगा के कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी फायदा है सवाल को करने का और तो मजा भी आएगा। अब ये देखो, ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अब तुम्हें ये 1,2 डाइऑल दिख गए, ये क्या विसिनल डाइऑल है और एसिडिक कंडीशन है, तो पिनाकोल पिनाकोलोन होगी। तो देखो क्या बनेगा, कार्बोकाटाइन बनाओ पहले, यहाँ कार्बोकाटाइन बना दो, फिर यहाँ से क्या होगा, हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन का लोन फिर इधर आएगा और H माइग्रेट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से,
एक तरफ CH2 आ जाएगा, एक तरफ CHO आ जाएगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो फिर से बी आ जाएगा। ठीक है, तो तुक्के केवल बी पे नहीं मारने हैं ना। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है ETO माइनस और Na के साथ हीट किया, फिर ZnHg के साथ रिड्यूस किया, क्या बना? अब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्वेश्चन है, यहाँ से H निकालो और इस पर अटैक करा दो, तो ये इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, ये डबल बॉन्ड हो गया। अल्कोहल से इससे क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा। अल्कोहल से H मिल जाएगा और ये अल्फा बीटा बन गया, फिर से अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? एलिमिनेशन हो जाएगा E1CB से, तो एल्कीन बन जाएगी। और फिर ZnHgHCl क्या करेगा? ZnHgHCl क्या करेगा? इसे रिड्यूस कर देगा किस में? कीटोन को रिड्यूस कर देगा किस में? एल्केन में। तो आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती जा रही है? कोई इसमें दिक्कत, समस्या, मुश्किल, परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सब तरह से हम लोग मदद करने के लिए मैं रेडी हूँ, बस तुम अपनी मदद करना चाहो। ठीक है, अब क्या करा? व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ये रिएक्शन देखो एज सच सिलेबस में नहीं है फेवरस की, लेकिन इसके सवाल हम लोग लगा देते हैं। ये फेवरस की रिएक्शन है, हम लोगों ने इसीलिए उसे भी नहीं किया था नेम रिएक्शन में भी। फेवरस्की में क्या होता है कि ये क्या करता है, एसिडिक एच को लेगा, तो ये वाला एच एसिडिक एच है, कॉमन सेंस से कर रहे हैं। ये वाले एच को लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोबारा से आके इसी से जुड़ जाएगा। तो CH3 माइनस वाले एच को लिया तो बन गया C6H5CHCl, ये बन गया CH2, ये बन गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करे? इस पे अटैक करके इसे निकाल दे। जब इसे निकालेगा तो क्या बन जाएगा? C6H5, यहाँ बन जाएगा CH, ये बन गया C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया CH2। अब होगा क्या कि ये ETO माइनस क्या है? ETO माइनस न्यूक्लियोफाइल भी है, तो C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और उस रिंग को खोल देगा, क्योंकि रिंग तो स्ट्रेंड है, 3 मेंबर की रिंग स्ट्रेंड रिंग है, तो आराम से खुल जाएगी। ध्यान रखना, जब भी फेवरस की इस तरह क्वेश्चन है तो 3 मेंबर की रिंग बनती ही बनती है। तो ये OET आ जाएगा और ये ETOH से क्या ले लेगा? ये ETOH से H ले लेगा। तो ये OET बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऐसा ऑप्शन बी आ रहा है। तो ये कार्बन चेन को सीधा करने के लिए है तरीका, कर दी सीधी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है क्या कि सॉलिड कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2, तो इसमें क्या है? DB1 है। इस स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग यानी एस्टर है, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग यानी क्या है? एस्टर है, ठीक। अब क्या कर रहा है? ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ CH3 MgI गिव्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन रिएक्शन विद NaSCO3 लिबरेट्स CO2, ठीक है। तो कंपाउंड ए बताना है। तब ए की रिएक्शन से हमें क्या बनाना है? एक तो एक्वा सॉल्यूशन से क्या बनाएंगे हम लोग? NaCO3 से निकल ले, यानी एसिड बन रहा है ना। तो देखना जरा कि हमें आइसोप्रोपेनॉल बनाना है रिएक्शन से, केवल आइसोप्रोपेनॉल ही बनना चाहिए। तो हमने क्या किया? ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराई तो MEmgBr ले लिया। MEmGI है, इसने इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया, नीचे आया, उसे निकाल दिया, तो बन गया CH3CHO और प्लस बन गया MECHCHO माइनस। फिर Me माइनस ने इस पे अटैक किया तो ये O माइनस बन गया, यहाँ H आ गया, यहाँ CH3 आ गया। अब इसमें पानी डालेंगे तो केवल आइसोप्रोपेनॉल ही बनेगा एक रिएजेंट। क्या बनेगा? आइसोप्रोपेनॉल ही बनेगा। अब हमने ये क्यों लिया? देखो भाई, एसिड से रिएक्शन होगी नहीं, एसिड से रिएक्शन होगी नहीं, ठीक। अब एक्वा सॉल्यूशन है तो हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड दे रहा है, तो यानी कि इससे क्या बन जाएगा? हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस क्यों बनेगा? फॉर्मिक एसिड। और ये एक्स्ट्रा ले नहीं सकते क्योंकि इससे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। ऐसे भी सोच सकते थे इसे। अगला देखो, अगला कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होता है जो गोनाडीन बेस होता है। ये क्या है? ये गोनाडीन है। इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर रखना इसे। ये ग्वानाडीन बेसिस है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप इन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल
तो Cn में बेस्ट स्टेप देख रहे हैं, तो Cn में क्या होगा, N जो होगा एसिड से H प्लस ले लेगा पहले, तो बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस, और फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे अच्छी स्टेप कौन सी आ गई, डी आ गई। ठीक है ना। OH माइनस तो आ ही नहीं सकता एसिडिक मीडियम में। बात समझ में आती जा रही। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है ETO माइनस से रिएक्शन करा रही, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब ये क्या करे, ये इस पे अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करे, दूसरी तरफ से एस्ट्रिफिकेशन करे, इसे धक्का देके निकाल दे। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन की जगह केवल एस्ट्रिफिकेशन कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ईथर बना दे SN2 करके यहाँ से, और इससे बन जाएगा ये तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। वहां पे अटैक क्यों नहीं हुआ कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए कार्बोनिल कार्बन पे अटैक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था गिवन कंपाउंड हैज ए कायरल कार्बन, बिल्कुल ठीक बात है, कायरल कार्बन है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड गिव्स ए सॉल्ट एंड अल्कोहल, तो OH माइनस की जब रिएक्शन कराएंगे तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, वैसे निकाल देगा। तो बन गया CH3 COO माइनस बन गया, और बन गया क्या, अल्कोहल जो बना वो बन गया CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आ गया CH2 CH3, और यहाँ पे आ गया CH3, और ये आ गया OH। तो इसकी कायरलिटी इंटैक्ट रही, कायरल कार्बन पे अटैक नहीं हो रही, तो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या रहेगा, रिटेन्ड रहेगा। तो कायरल कार्बन पे जब तक रिएक्शन नहीं होगी तब तक SN2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन SN2 होने से इन्वर्जन नहीं होता, अगर कायरल कार्बन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर SN2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या SN2 कह लो या इसे SNA कह लो, एडिशन एलिमिनेशन करो, तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, SN2 तो नहीं कहना चाहिए उसे वैसे। ठीक, अगला देखो, वन इक्विवेलेंट है CH3 CH2 MgI, अगर CH3 CH2 MgI है तो वन इक्विवेलेंट है, तो वन इक्विवेलेंट कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ डेल्टा प्लस देखो, यहाँ पे देखो, इसके ऑक्सीजन के बैक बॉन्डिंग की वजह से डेल्टा प्लस कम है, ये ज्यादा है, तो ये किस पे अटैक करेगा, ये C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। करेगा, जब इसने अटैक किया तो बन गया CH3 C CH2 CH3, ये बन गया O माइनस, यहाँ बन गया CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है, इसे वापस लाके इसे निकाल सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये बन जाए। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस तरह का कंपाउंड बन जाए, लेकिन हम बनाएंगे क्या, अब इसमें समस्या इस बात की आती है कि हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे बी, क्योंकि जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये जीवित नहीं रहेगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसे खोलने वाला ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसे यहीं पे रोक दे रहे हैं, बस यहीं पे एसिडिफिकेशन करा के रुक जाएंगे। ठीक है, इसका एसिडिफिकेशन करा के यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि एसिडिफिकेशन से ये हाइड्रोलाइज होगा होगा वैसे ये भी बेटर है कि हम बी और सी दोनों को आंसर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, चलो। वैसे अगर पेपर में आ जाए तो सी बनाना यार, है ना, इस क्वेश्चन में पेपर में आ जाए तो सी ही बनाना है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तेज हो जाएगी, सी बन जाएगा आंसर, बढ़िया रहेगा। बी हटा ही देते हैं, ठीक है, सी रखना आंसर को। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है हमसे क्या, कि रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस से हम क्या करेंगे, डेल्टा प्लस चेक करेंगे। तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस है 2 में, फिर 1 में, फिर 3 में, तो 312 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस डेल्टा प्लस चेक करना तो और कुछ नहीं चेक करना, तो डेल्टा प्लस चेक मात्र करने से काम हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, चूज द रिस्पॉन्स दैट मैचेस द करेक्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड एंड द स्ट्रक्चर। इट्स एन एनाइड्राइड, ये क्या है, ये तो एमाइड है, ये क्या है, ये इमाइड है, ये क्या है, ये लैक्टम है, और ये लैक्टोन है। इनके नाम याद रखना तीनों के, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इन तीनों के नाम याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना, नाम याद रख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचानी है, कैसे भी किसी फॉर्मेट में पहुंचाई जाए।
अगला क्या कह रहा है, चूज द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन सेमी कॉलन्स इंडिकेट्स द स्टेप्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एस्टर से एमाइड बनाना है। एस्टर से एमाइड बना के क्या करें हम लोग कि वाटर से हाइड्रोलाइज करा दें, फिर SOCl2 से Cl लगा देंगे और फिर ऐसा कर देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, CH2 एक कार्बन कम पड़ जाएगा। तो LAH के साथ पहले रिड्यूस कर दें, अल्कोहल बनाए, अल्कोहल से फिर Br लगा के Mg बनाए, फिर CO2 पर अटैक कराए, फिर वाटर, फिर ठीक है। तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं हम लोग, इस सवाल को लगा के देखेंगे। देखना भाई, अगर हम पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, H3O+ से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसमें एक कार्बन कम हो गया बीच वाला CH2, तो इसे तो नहीं रखेंगे आंसर। OH- से करेंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक, वाटर से H लग जाएगा, फिर MgBr रिडक्शन कराना पड़ेगा पहले, है ना। और बी और सी में ढंग से देखो अगर, तो OH- से पहले इन्होंने हाइड्रोलाइज कर दिया, और हम क्या चाहते हैं, पहले क्या हो, रिड्यूस हो। तो हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं, देखना जरा। सी ऑप्शन को चेक करने के लिए किससे रिएक्शन कराइए, LH से कराइए, तो ये रिड्यूस हो गया। तो ये CH2OH हो गया, और ये हो गया ETOH, सॉरी ET करें, CH3OH। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद रिएक्शन इसकी कराई किससे, HBr से कराई। HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा यार, यहाँ पे आ जाएगा CH2Br, यहाँ पे आ जाएगा CH3। फिर उसके बाद Mg से रिएक्शन कराई, और फिर इसकी रिएक्शन करा दी किससे, CO2 से कराई। CO2 और H3O+ से कराई तो क्या बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन H3O+ से कराई, ठीक। और इसके बाद फिर क्या कराया, फिर SOCl2 से कराई और NaNH2 से कराई। SOCl2 से कराई तो क्या बन गया, यहाँ पे Cl बन गया, और थोड़ा बड़ा सवाल है, लिख लिख के करना पड़ रहा है। और फिर इसकी रिएक्शन CH3NH2 से कराई, तो ये निकाल दिया। तो यहाँ पे CH3CONH आ गया, और यहाँ पे CH3 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर इसका C आ गया। पूरी रिएक्शन को लिखोगे मैकेनिज्म को, तो रिएक्शन रिवाइज भी हो जाएंगी एक तरीके से, और तुम्हें सवाल भी समझ में आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एनिलीन टू गिव एसिटानिलाइड, विच वन ऑफ दिस। तो हमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसे रिएक्ट करने के लिए क्या, एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे, और हमें क्या बनानी है, एसिटानिलाइड बनाना है। इससे तो बन जाएगा, इससे ही बन जाएगा, और इससे ही बन जाएगा, इससे नहीं बनेगा। तो नहीं बनाने वाला ही में आंसर मार्क करना था, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। X1 कह रहा है ना, जिससे रिएक्शन करके नहीं होगी रिएक्शन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट Z फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो, जब NaOH से रिएक्शन हो रही है, तो ये एग्जाम्पल है, ये बेंजिल बेंजिलिक एसिड का है। अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रही तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम एल्डोल कराने की सोचोगे, और जैसे ही एल्डोल कराने जाओगे ये गलत हो जाएगा। तो OH- क्या करेगा, OH- एक किस पे अटैक करेगा, ये टूट जाएगा। तो इसकी मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से, कि ये OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, ये वापस आएगा, और ये रिंग कॉन्ट्रेक्शन हुआ। जब रिंग कॉन्ट्रेक्शन हुआ यार, तो क्या बन गया, ये 5 मेंबर की रिंग बनी, ठीक। और यहाँ पे आ गया O-, और यहाँ पे आ गया COOH। फिर HCl से यहाँ H मिल जाएगा इसे, तो एक कार्बन पे ही COH और OH दोनों लग जाते हैं। तो इससे बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसे हमें करना बनता है।
अगला क्या करा, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स मिथाइल विनाइल कीटोन। तो मिथाइल विनाइल कीटोन है क्या भाई, मिथाइल विनाइल कीटोन। और हमें एल्डोल करानी है तो क्या करो, रेट्रो एल्डोल करा लो इसकी। रेट्रो एल्डोल देखोगे तो क्या होगा, इसे यहाँ तोड़ो, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन गया CH2 CH3, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड O। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में बन जाएगी। रेट्रोएल्डोल करा के देख ली, रिवर्स रिएक्शन को बैकवर्ड लेगा, बस सिंपल है, इतना ही करना था मैं, ठीक। दूसरी तरफ इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि फिर दो कोई फायदा नहीं होगा ना, उधर CH2 बना दोगे, CH4 बना दोगे, करो क्या उसका, है ना। अगला देखो, अगला कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद HiO4 गिव्स साइक्लोपेंटेनोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, जब ऐसे कह रहा है कि जब तोड़ेंगे तो HiO4 से होना चाहिए, तो 1,2 डाइऑल होना चाहिए। अब साइक्लोपेंटेनोन चाहिए तो हमें कार्बन चाहिए कितने, 5 चाहिए, और एक 6 कार्बन चाहिए टोटल। तो इसमें है, लेकिन ये 1,2 डाइऑल नहीं है, इसमें तो कार्बन ही 7 है, तो ये बेकार हो गया, और इसमें कार्बन 6 है, लेकिन ये पूरे रिंग को खोल देगा। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इसे जब तोड़ोगे तो इधर OH दे दो, इधर OH दे दो, तो इससे क्या बन जाएगा, एक कार्बन से 2 OH लग के इधर कीटोन बन जाएगा, और इधर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्या है, ये क्रॉस एल्डोल है, बोलो ये क्या है, क्रॉस एल्डोल है, क्लेदन श्मिट कह सकते हैं इसे। तो जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा CHOH, यहाँ पे बन जाएगा CH2, यहाँ पे बन जाएगा CHO, और अगर ज़्यादा जरूरत हो हीट करने की तो इसे हीट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड HO। तो इसे हम क्रॉस एल्डोल कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें बताना है इनकरेक्ट, ध्यान रखना। द रिएक्शन यील्ड्स वन और मोर कंडेंसेशन प्रोडक्ट X, बिल्कुल ठीक बात है, एक से ज्यादा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि ये GI शो करेगा, ठीक कह रहा है। कंपाउंड इज दिस X, ये तो नहीं बना, ये बना कंपाउंड X नोन एज सिनेमल्डिहाइड, बिल्कुल ये सिनेमल्डिहाइड ही है, ठीक है। जो सिनेमन में होता है वो सिनेमल्डिहाइड है। तो आंसर क्या आ गया इसका, हमें इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर क्या आया, C आया। कंपाउंड जो बना X वो ये बना ना यार, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग के इक्विलिब्रियम्स ऑफ द साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के लिए हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे डेल्टा प्लस की अवेलेबिलिटी। डेल्टा प्लस अगर ज्यादा होगा तो साइनोहाइड्रिन आराम से बनेगा, बोलो, क्योंकि CN माइनस को अटैक करने जाना है। तो डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा एल्डिहाइड में जो नॉन एरोमेटिक है, फिर इसमें है, फिर इसमें, और फिर इसमें, ठीक। नहीं, इसमें और इन दोनों में थर्ड और फर्स्ट में चेक करोगे तो फर्स्ट में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा फोर्थ में है, क्योंकि उसमें बिल्कुल रेजोनेंस नहीं है, फिर फर्स्ट में है, फिर थर्ड में, और सबसे कम किसमें है, सेकंड में, क्योंकि उसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा है। इसमें माइनस एम लग रहा है ना, पैरा पे लगा हुआ है, तो माइनस एम लग रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर C आ गया। अगला सवाल देख लो, अगला कह रहा है CH3 MgBr एक्सेस में रिएक्शन कराई, तो एक्सेस में रिएक्शन कराई तो इसने इस पर अटैक किया, ये इधर गया, ये वापस आया, और ये खुल गया, तो ये बन गया क्या, O माइनस, यहाँ आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया CH3, फिर CH3 माइनस ने अटैक कराया MgBr के साथ, तो इस पे ये ऊपर गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH2OH, यहाँ पे बन गया CH2 COH, और यहाँ पे बन गया CH3, और यहाँ पे बन गया CH3। तो ये क्या बन गया, यहाँ 2 CH3 आ गया और एक OH आ गया, तो आंसर A आ गया, आराम से आ जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है इसमें। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा था फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हम Mg से रिएक्शन कराई है, देखना जरा ये क्या बना, क्या है, पहले तो ये देख लो, ये एसिटल बना हुआ है एक, और जब Mg से रिएक्शन कराई तो CH2 MgBr बन गया, यहाँ पे इस MgBr ने CHO पे अटैक कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH2 O माइनस आ गया, फिर H3O प्लस के साथ हीट कर दिया, H3O प्लस के साथ हीट किया, तो ये क्या बनेगा, ये अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, तो ये बन गया CHO,
यहाँ बन गया CH2 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 और ये बन गया CH2OH। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन है। ठीक है, तसल्ली से करोगे रिएक्शन बनेगी जरूर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि यह कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, तो इसमें डीबी कितनी आ गई? डीबी 0 आ गई। ट्रीटेड विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म प्रोडक्ट बी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और एसिड नहीं बन रहा, यानी कि ये अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये बेसिकली प्रोपेनॉल है। ठीक, विच फॉर्म्स अ शाइनी सिल्वर मिरर ऑन वार्मिंग विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो यार कीटोन ये 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड भी दे रहा, तो इसे ऐसा बना दो, है ना। इन्होंने एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज कराया, क्वेश्चन की डिमांड कर रही है। When an aqueous solution of this semi-carbazide and sodium acetate give react C, identify the compound C। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? प्रोपेनल्डिहाइड है। और प्रोपेनल्डिहाइड की रिएक्शन जब सेमी कार्बाजाइड से होती है तो क्या बनता है? सेमी कार्बाजोन बनेंगे। क्या बन जाएंगे? वाटर निकल जाएगा बस इसमें से, सिंपल है ये तो यार रिएक्शन। देखो अब इसमें क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमने एसिड नहीं बनाया। ऑर्गेनिक में कई बार तुम्हें ऐसा होगा जब दिखाई देगा कि तुम बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है कि तुम नहीं बनाओगे। हम लोगों ने पहले क्या सोचा? हम लोग इसे एसिड बना देते, लेकिन एसिड तो बन नहीं रहा, तो हमने सोचा कीटोन है, लेकिन कीटोन नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है, एल्डिहाइड होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कराया, CO निकली। अब अगर CO निकली तो बचा हुआ दुकान पे क्या बचा यार? PSCOH ही बचा, और कोई बचा ही नहीं, तो आंसर सी आ गया। इसमें तो कोई बुद्धि लाने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराई, तो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी, कौन सा हो सकता है? अब हमें डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखना है और एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है। तो KMnO4 हो तो ये नहीं हो सकते, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ही हो पाएगा ये काम, क्योंकि एसिडिफाइड K2Cr2 7 और एल्काइन KMnO4 दोनों ही डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए उसे नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है MECHOH यार बनाना पड़ेगा। CHOH यहाँ पे लिख लो Me, यहाँ पे लिख लेते हैं CH2, यहाँ पे लिख लेते हैं CH2 और यहाँ पे लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। हीट करा तो एसिड का H, एसिड का OH और इसका H, तो 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग बन गई। और जो कार्बन है उससे मिथाइल जुड़ा हुआ और इधर जुड़ा हुआ, तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। इंट्रामोलिकुलर एस्टिफिकेशन है। अगला क्या कह रहा? अगला कह रहा है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैन अकर इजीली इन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सबसे इजीली किसमें होगी? जिसमें क्या होगा कि लीविंग ग्रुप बेहतर होगा। तो लीविंग ग्रुप बेहतर है, तो इसमें तो लीविंग ग्रुप बेहतर नहीं है, ये वाला लीविंग ग्रुप है बेसिकली। तो नाइट्रोजन पे चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें हाइड्रोलिसिस उतनी आसान होगी, तो सी में होगी, क्योंकि ये -M लगा रहा है, यहाँ पे -I लगा रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहा। तो हम अगर ऑर्डर भी लिखना चाहें तो सी में सबसे तेज, फिर बी में, फिर डी में और लास्ट में ए में आ जाएगा, अगर हम ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एन एसिड ए डज नॉट शो HVZ रिएक्शन विद Br2 रेड फॉस्फोरस, यानी कि HVZ रिएक्शन नहीं शो कर रही है। ठीक है, यानी कि उसके पास अल्फा H नहीं है। A on heating gives B which can show HVZ reaction with Br2। ठीक है, अब पहले उसके पास नहीं है और हीट करने पे है, तो यानी कि CO2 निकल रही है। हीट करने पे CO2 निकल रही है, यानी इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, लेकिन ये तो हीट करने पे भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब इसे हीट करोगे तो एक कार्बन से 2 COH जुड़े हुए हैं, ओम्स गैप वाला, तुम्हें याद आ रहा होगा अगर, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। तो ये COH बचेगा और यहाँ पे H आ जाएगा, -CO2 हो जाएगी, फिर ये HVZ यहाँ से कर लेगा। जब ये HVZ यहाँ से करेगा तो क्या बनाएगा यार? यहाँ Br बना देगा और यहाँ पे COH बना देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला कह रहा था बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन FeCl3 इज ट्रीटेड विद, FeCl3 के साथ कौन टेस्ट देता है? फिनॉल्स टेस्ट देता है। FeCl3 के साथ कौन टेस्ट देता है? फिनॉल्स टेस्ट देते हैं। बफ कलर या जो अपना वायलेट कलर तुम्हें याद है, वो केवल फिनॉल के साथ है, और ये पैरासैलिसिलिक एसिड है। ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, तो फिर इसमें कलर थोड़ा सा चेंज आ सकता है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि MeCO CH2CO, ठीक है, ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स कंपाउंड X
विच ऑन हीटिंग गिव्स वाई, तो एक्स और वाई क्या क्या है, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये अब तो इतना आसान कर दिया इन्होंने कि अगर हम इसे OH माइनस से ट्रीट कराएंगे तो ये निकल के इधर आ जाएगा, तो ये तो कह भी रहे हैं कि यही बन रहा है इसमें, और C14 तो इंटैक्ट रहेगा और ये एसिड बन गया, प्लस MeOH आ गया। अब इसे हीट करोगे तो ये बीटा कीटो एसिड है, तो इससे CO2 निकल जाएगी, तो ये बन जाएगा क्या, CH3CO, CH3 बन जाएगा, और जो CO2 निकलेगी उसमें 14 होगा, तो आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब असर्शन रीजन पे आ गए। असर्शन रीजन कह रहा क्लोरोहाइड्रेट इज स्टेबल कंपाउंड ऑल्दो इट इज अ जेम डाइऑल, बिल्कुल, क्योंकि क्लोरल हाइड्रेट में क्या होता है, क्लोरल हाइड्रेट में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी, ठीक। इट इज ड्यू टू इंटर हाई मॉलिकुलर वेट, नहीं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, तो ये पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत वाला कौन सा हो जाएगा, सी। अगला देखो, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट इज गिवन बाय ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, सही बात है। कह रहा एलिफेटिक एल्डिहाइड कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बिल्कुल सही बात है, सिल्वर मिरर आया था तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ये आ गया इसका। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड विद K2Cr2O7, ये तो गलत बात है, ये क्या बना देंगे, ये एसिड बना देंगे, अभी हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड्स आर ससेप्टेबल टू फर्दर ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात सही हो गई कि एल्डिहाइड फर्दर ससेप्टेबल होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, जो क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में बढ़िया से आ रही है, कोई इसमें दिक्कत मुश्किल समस्या परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला क्या कर रहा है, कह रहा मिथाइल प्रोपेनल अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन, मिथाइल प्रोपेनल अगर हम बनाएंगे तो मिथाइल प्रोपेनल कैसा बन जाएगा यार, मिथाइल प्रोपेनल बिल्कुल ऐसा बनेगा, और ये कैनिजारो देता है, ठीक। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या करता है, कैनिजारो देता है, अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये कैनिजारो देता है, लेकिन अल्फा एच होना कैनिजारो के लिए सही रीजन तो नहीं हो सकता, एक्सप्लेनेशन तो सही नहीं हो सकता, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला कह रहा है 6 ऑक्सो हेप्टेनॉल हेप्टेनल 6 ऑक्सो हेप्टेनल, तो 7 कार्बन बना लेते हैं, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये कह रहा हूँ ट्रीटमेंट विद NaOH गिव्स 1 एसिटाइल साइक्लोपेंटीन, तो ये कहाँ से H निकालेगा, यहाँ से H निकाल के इस पर अटैक कराएगा, तो 5 कार्बन की रिंग बनेगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3 आ जाएगा, और ये एल्कीन बन जाएगी, सही बात है ये तो, ठीक है। इट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन द कार्बन एन शुड फॉर्म एट अल्फा carbon of ketone and attack on aldehydic carbon to finally give alpha beta unsaturated carbonyl compound as major product, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो RDS है वो अटैक क्या है, अटैक ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन डेल्टा प्लस है, तो आंसर क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। बात समझ में आ गई, इतनी क्लियर कट एकदम बढ़िया से, आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला कह रहा है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ मेथड्स टू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनोन इनटू 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइओन। अब हमें क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेन डाइओन बनाना है, तो भाई एक एक करके सारी रिएक्शन देखोगे, जब HNO2 से रिएक्शन देखोगे, जो तुम्हें मुश्किल लग रही है मैं पहले लिख देता हूँ, ये अच्छा सवाल है ना। HNO2 से रिएक्शन होगी तो ये क्या बनेगा, HNO2 से रिएक्शन होगी तो ये टॉटोमरिज्म करेगा, और टॉटोमरिज्म करके क्या बना देगा, ये HNO2 से जब रिएक्शन करेगा तो जब ये वापस आएगा तो यहाँ पे NO लगा देगा, ठीक। NO से टॉटोमरिज्म होगी, ऑक्साइम बन जाएगा, HNO2 NO प्लस बनाता तो ये ऑक्साइम बना देगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे बन जाएगा यार। बढ़िया क्वेश्चन है, तुम अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि नहीं ये बताना मेरे को कमेंट करके, तो पहला तो सही है, ठीक। अब कह रहा है Br2 और एसिटिक Br2 और H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब देखो जरा Br2 और H प्लस के साथ जब रिएक्शन कराओगे इसकी, तो अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक। अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया, और एक्वस के OH डाला तो OH आ गया, तो यहाँ OH आ गया। फिर क्या करा, ऑक्सीडेशन विद CrO3 इन एसीटोन करा देंगे, तो
जब यहाँ पे तुम एक्वस KOH डालोगे और OH लगाओगे तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी यार, है ना। अब तुमने अगर इसे ऐसा लिख लिया, है ना, हम भाई कई बार ये हम लोग करते हैं ना कि हमने इसे कराया और सर ये तो शानदार बन गया, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे ये रिएक्शन जो हुई ये गलत हो गई, ये फॉल्स हो गया है, ये गलत है। कैसे? जब एक्वस KOH डालोगे तो वो यहाँ से H उठा लेगा, पहले एसिड बेस करेगा और फिर ये फेवरस की कर देगा, क्या कर देगा, फेवरस की कर देगा, और ये 3 मेंबर की एक रिंग बनाएगा यहाँ से, ठीक। फिर OH माइनस इस पर अटैक करेगा, इसे खोल देगा, तो फाइनली ये C डबल बॉन्ड O माइनस या OH बन जाएगा वाटर डालने पे, ठीक। तो भाई गड़बड़ है, ये ट्रैप था तुम्हें फंसाने के लिए, और तुम कितने लोग फंसे इसमें ये बताना, तो सेकंड गलत हो गया। एक्वस NaOH के साथ हीट करेंगे, जब एक्वस NaOH के साथ इसे हीट करोगे तो एल्डोल होगी, बोलो एल्डोल होगी, तो ये बन जाएगा, और फिर इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है तो इससे बन जाएगा यार, देखो तो इससे बन जाएगा SeO2, तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए फेमस है तो SeO2 बना देगा। इसी तरह से बाकी तुम NaCN Br2KOH और Br2S3O+ के साथ चेक करोगे तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें H2SO4 के साथ NaCN के साथ कुछ होना जाना नहीं है, और Br2KOH के साथ तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका 3 आ जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या करा, अगला करा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव्स येलो प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद I2 और अल्कली। तो जिसमें CH3CO ग्रुप है वो देगा, ये एडवांस के लिए छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, इसकी मैकेनिज्म एडवांस के लिए छोड़ दे रहा है। अभी याद रखना कि ये भी हेलोफॉर्म देता है, आर्ग्यू मत करना कैसे देता है, एडवांस के टाइम पे इसे डिस्कस कर देंगे, अभी से याद रख लेंगे कि एक्रिल्डिहाइड भी देता है, ये भी देगा, ये भी देगा, ये टॉटोमराइज हो जाएगा और ये एक्टिव मिथाइलिन बन जाएगा इस तरह से, और ये भी दे देगा यहाँ इस पोजीशन से, ठीक है। CH3CO ये ऑक्सीडेशन करके दे देगा, ये भी दे देगा, ठीक है, और ये एमाइड है ये नहीं देगा, और ये एक्टिव मिथाइलिन है ये भी दे देगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, ऊपर वाले 3 4 ऊपर वाले, नीचे वाले 3, तो 7 आंसर आ गया। ये कैसे देंगे इसके बारे में हम लोग एडवांस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पे CH3CH ग्रुप दिखाई दे रहा है, CH3CO ग्रुप दिखाई दे रहा है, और एक्टिव मिथाइलिन वाले हेलोफॉर्म देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखो, और इसमें जो मतलब जो होगी हेलोफॉर्म वो इस वाले कार्बन से होगी, यहाँ से नहीं होगी, ठीक है ना। अगला देखो, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 MgCl दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय एज्यूम कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या है, COCl2 है, तो MEmgCl क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो क्या बन गया ClCOCH3, फिर इसने Me को अटैक किया और ये Cl बन गया, तो बन गया एसीटोन, बन गया एसीटोन, फिर एसीटोन पे MEmgHCl अटैक कर देगा, तो इससे ये O- बन जाएंगे, तो 3 लग रहा है, ठीक। अगला देखो, अगला देखो क्या करा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट करा है, यानी कि हमें प्रेसिपिटेट कराना है, तो अल्काइन देती है ये टेस्ट, बिल्कुल। फॉर्मिक एसिड देता है, बेंजल्डिहाइड देता है, फॉर मतलब टॉलेंस टेस्ट तो देते ही है ना, फेलिंग नहीं दे पाता, टॉलेंस टेस्ट तो देते ही है, ठीक। फॉर्मल्डिहाइड देगा, 1 हाइड्रोक्सी पेंटुओन यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन देंगे, ग्लूकोज देगा, माल्टोज देगा, डिफ्रक्टोज देगा। एसिटल ये टेस्ट नहीं देंगे, सुक्रोज ये टेस्ट नहीं देता, कैप्रोलेक्टम ये टेस्ट नहीं देता। तो कितने दे रहे हैं यार, गिनती कर लो, 3 3 6 और 2 8, ये सारे हमने एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं तुम्हें, और तुम आसानी से इन्हें कर दोगे। नोट्स एक बार रेफर कर लेना अगर तुमसे ये तब भी नहीं हो रहा है तो, ठीक है, नोट्स रेफर कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि CnH2n प्लस O NaOH और I2 से रिएक्शन करा के येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, और ZnHg HCl के साथ कोई टर्बिडिटी नहीं दे रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो जी, अगर हम इसे n की वैल्यू CH3 CH2 OH लिख दें, तो ZnCl2 और HCl के साथ नो टर्बिडिटी, और I2 NaOH के साथ क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा। मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो मिनिमम ही लिखेंगे हम लोग ना, n की वैल्यू हायर नहीं लिखनी है, मिनिमम लिखनी है, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और फिर यहाँ से CHI3 बन जाएगा और SCO- बन जाएगा।
तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 2 से काम चल जाएगा हमारा। अगला सवाल देखो, कह रहा हाउ मेनी अल्कोहल्स विद द फॉर्मूला C5H11 H11 नहीं H12 है यार ये ना, C5H12O will give anesthetic substance on treatment with Cl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली ये CH Cl3 बना रहा। तो अगर हम कार्बन चेन बना लें 5 कार्बन की, तो कितने तरीके हैं तुम्हारे पास बनाने के 5 कार्बन को, 3 तरीके हैं। इससे तो कुछ होगा नहीं, OH लगाने से, यहाँ OH लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तुम मिथाइल कीटोन बनाओगे तो यहाँ पे तो एक बना इससे, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ लाओगे तो एक बना इससे। तो कितने बन गए टोटल, 2 ही तरीके हो पाए। टोटल तरीके कितने हो पाए, 2 ही हो पाए, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या करा है, अगला करा है कि OH माइनस के साथ ट्रीट कराया और इसने डबल डाउन कर दिया, तो यानी कि एल्डोल करानी है। अब एल्डोल करानी है तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और तुम अगर जुगाड़ से लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, देखो गंदे तरीके से भी एक क्वेश्चन तुम्हें ला के दिखा देते हैं ना। इससे यहाँ से वाटर निकाल दें, एल्डोल हो जाएगी, बोलो। तो इससे बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। क्या हो गया ये, तो यार बन गया ये क्या, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और ये आ गया क्या, एक CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CHO आ गया। गिन लो, कार्बन जरा 8 हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, ठीक है। ऑल्टरनेट पे लगा दिया। अब क्या कह रहा है, ZnHgHcl से जब रिडक्शन कराया तो ये क्या हो गया, ये 8 कार्बन 3 4 5 6 7 ऐसा लिख दें, यहाँ पे 2 नंबर पे 4 नंबर पे और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और ये भी बन गया CH3, ठीक। तो इसमें कितने आ गए, 3 बॉन्ड आ गए। और ये कैसा कंपाउंड है, सिमेट्रिकल। तो 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 6 आ गए। तो हमें कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल थे, 6 थे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि XSC9H14 है, O3 के साथ कराया 1 मोल इथेनॉल 2 मोल, तो स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है। अब 1 मोल इथेनॉल बना, देखना जरा भाई ध्यान से देखना, 1 मोल इथेनॉल बना, 1 मोल इथेनॉल बना तो ये CHO बन गया। 2 मोल ग्लाइऑक्सिल बना तो ग्लाइऑक्सिल ऐसे ही जोड़ देते हैं हम सीधे सीधे, कि इधर से ही बेल्ट कराना पड़ेगा। और 1 मोल प्रोपेनॉल बन गया, तो ये इससे जुड़ गया होगा, ये इससे जुड़ गया होगा, तो क्या बन गया, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, एक छोड़ के यहाँ आया, एक छोड़ के यहाँ आया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक ज़्यादा बन गया मेरे से, तो ये 9 तक आ गया यहाँ तक, ठीक। अब ये अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए, 1 2 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक। अगला सवाल देखो क्या करा है। अगला सवाल करा फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड लिस्टेड बिलो विच विल बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलरेंस रीजन, ठीक है। तो एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, एसीटोन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो जाते हैं, एल्काइन। ऑक्सीडाइज कह रहा है, ये टॉलरेंस टेस्ट देता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक। टर्मिनल एल्काइन के, सेंट्रल एल्काइन की तो कोई बात ही नहीं, और फ्रक्टोज दे देगा। तो टोटल कितने हुए, 3। ऊपर वाले क्वेश्चन में जब एथाइन थी वो टॉलरेंस टेस्ट दे रही थी, ऑक्सीडाइज नहीं पूछा था, इसमें ऑक्सीडाइज्ड पूछा है ना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद HiO4 फॉलोड बाय AgNO3। तो यानी कि एल्डिहाइड बनना चाहिए, तो इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, इससे एल्डिहाइड, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा और इससे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो 3 ऐसे हैं जिनसे फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, जिससे कि सिल्वर मिरर टेस्ट वो दे पाएंगे, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड कुछ एक बन जाए जिससे काम हो जाए। तो आंसर 3 आ गया। तो ये इंटीजर वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करने हैं तुम्हें, और ढंग से लगाओगे तो फायदा मिलेगा, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, आज इसके सवाल लगा लो, कल थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगी, और कल ही हम लोग करने वाले हैं क्या, IOC के क्वेश्चंस भी, तो उसका शेड्यूल आज लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, ठीक है, चलो बाय।